प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज पुस्तक से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में बता रहा हूँ। यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस धर्म ग्रंथ से संकलित है। यह एक रोचक प्रसंग है। राजा जनक जी प्रतिज्ञा किए थे कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। इस सीता स्वयंवर में सभी राजा महाराजा पहुँचे थे, पर कोई भी राजा धनुष नहीं तोड़ पाए थे। इसके बाद श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी तथा राजा जनक की आज्ञा से धनुष तोड़े थे। उस धनुष के टूटने की गर्जना को सुनकर परशुराम जी सभा भवन में प्रवेश करते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, जो मेरे गुरु शिव जी के धनुष को तोड़ा है उसे शीघ्र सभा भवन से बाहर करो, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। यह सुनकर श्री राम जी परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करना चाहते हैं। यहाँ से पाठ आरंभ होता है। इसमें श्री राम जी पहले कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा होइहूँ को एक दास तुम्हारा। यहाँ श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही है, अर्थात आपका कोई सेवक ही है जो इस धनुष को तोड़ा है। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। हे प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, अरे तुम कहते हो सेवक है। सेवक का काम सेवा करना होता है। सेवक का काम शत्रुता करने का, लड़ाई करने का नहीं होता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, वह शत्रुता का कभी भी काम नहीं करता। इसलिए हे राम सुनो, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। हे राम, इस शिव के धनुष को जो कोई भी तोड़ने वाला है वह राजा सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। उसे इस सभा भवन से तुरंत बाहर करो, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं सभी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। अब मुनि के इस तरह से वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न शीर्ष कीन गोसाई। अरे बचपन में हम लोग तो बहुत से धनुष को तोड़ दिए, लेकिन इस तरह से कभी भी आप क्रोधित नहीं हुए। सो अभी इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यही धनु पर ममता के ही हेतु,
सुनि रिसाए कहा भृगुकुल केतु। आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? अब लक्ष्मण जी के इस तरह से वचन को सुन करके परशुराम जी फिर क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृपु बालक काल बसो, बोलत तुहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजा के बालक, तुम अभी मृत्यु के वश में हो और तुम्हें अपने वाणी पर भी लगाम नहीं है। इस धनुष की तुलना तुम छोटे मोटे धनुष से करते हो, जो शिव जी का धनुष संपूर्ण संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है। ऐसे धनुष की तुलना तुम छोटे मोटे धनुष के साथ करने जा रहे हो। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देव, आपके नजर में भले ही सब धनुष का अलग महत्व है, लेकिन मेरी नजर में सभी धनुष जो है एक ही समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अरे इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि हो गई? ये इस धनुष को तो श्री राम जी अपनी आंखों से देखे ही थे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिय कत रोसु। यह धनुष तो स्पर्श करते ही टूट गया, अर्थात श्री राम जी इस धनुष को मात्र स्पर्श तक ही किए और स्पर्श करने के बाद ही यह धनुष टूट गया। इसलिए आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तब फिर परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, बोले चितै परशु की ओरा, रे सठ सुने हूँ सुभाव न मोरा। कहते हैं परशुराम जी अपने फरसे की इशारा करते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जर जान ही मोही। तुम्हें मैं बालक जान करके अभी तक छोड़ रहा हूं, वध नहीं कर रहा हूं। क्या तुम केवल मुझे मुनि मात्र समझ लिए हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मुझे सभी बाल ब्रह्मचारी कहते हैं और सबको मालूम है, पूरे विश्व भर में पता है कि मैं क्षत्रिय कुल से विद्रोह रखने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल वार मही देवन दीनी। अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी पर के राजा को समाप्त कर कई बार जो है विप्रों को जो है सो राज्य सौंप दिया हूं। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। राजा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो, हे राजा के पुत्र,
मातु पितहि जन सोच बसा, करसि महिष किशोर। गर्भन के अरुभक दलन, परसु मोर अति घोर। तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, हे राजा के पुत्र, मैं इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं तो मेरे डर से गर्भ में पलने वाले बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरा फरसा जो है बड़ा ही भयानक है। अब इस तरह से परशुराम जी की वाणी को सुनकर के फिर लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए मृदु वाणी में कहते हैं, कोमल वाणी में कहते हैं कि यह मुनि अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उरावन फूकी पहारू। बार बार यह मुझे अपनी फरसा को दिखा करके, है ना, इस तरह से फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाही। यहाँ कोई कद्दू का कोई बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने से ही मात्र से डर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। ऐसा मुनि बार बार सोच रहे हैं। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं तो इनके हाथ में जो है कुठार और बाण देख करके अभिमान पूर्वक कुछ कह गया। भृगु सित समझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहूँ सहोरि सिरो की। भृगु के पुत्र और जनेऊ धारण किए हुए देख करके, हे मुनि, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसे सहन करूंगा, क्योंकि हमारे कुल का एक नियम है। वो नियम क्या है? तो सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिषुर पृथ्वी पर के देवता, हरिजन हरिभक्त और गाय, इन चारों पर हमारे कुल का नियम है कि हम इन चारों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, अर्थात अपनी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ बापरिय तुम्हारे। इन्हें मारने से भी अब जस ही मिलता है, इसलिए हे मुनि, आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। हे मुनि, आपका वचन ही इतना कठोर है, सो व्यर्थ में आप धनुष बाण धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोग भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, मेरे द्वारा यदि कुछ अनुचित कह दिया गया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। यह सुनकर के परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, सुनिए, यह बालक जो है मंद स्वभाव का है, कुटिल है और मृत्यु के वश में है।
साथ ही साथ यह अपने कुल का घातक है, अर्थात कुल को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। सूर्य वंश में उत्पन्न यह चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है और बिल्कुल मनमाना है, अज्ञानी है और निडर है। सो कालक बल होई यहूं छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। यह मैं आपको पुकार करके कह रहा हूं, पल भर में यह सब नष्ट हो जाएगा। बाद में मुझे कोई भी आदमी दोष नहीं दीजिएगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। इसलिए हे मुनि, यदि आप इसकी रक्षा करना चाहते हैं, यदि आप इसे उबारना चाहते हैं, तो मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में और क्रोध के बारे में इसे बता दीजिए। यह सुनकर फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका जस कौन नहीं जानता है। आपके जस के बारे में, आपके गुण के बारे में, आपको छोड़ करके आपसे ज्यादा कोई आपके गुण के बारे में क्या बता सकता है। अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। आप अपने मुख से अपने स्वभाव के बारे में, अपने गुण के बारे में एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। यदि इतना कहने के बाद भी संतुष्टि नहीं है तो जो कुछ कहना है कह लीजिए। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोक दुसा दुख सहूँ। इतना पर भी संतुष्टि नहीं है तो जो कहना है कह लीजिए, क्योंकि बाद में फिर नहीं कहने पर दुख का अनुभव करेंगे। वीर व्रते तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और इस तरह से गाली देने से, कटु वचन बोलने से आपकी शोभा नहीं होती है। क्योंकि सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। जो वीर योद्धा होते हैं वे रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, कह कह करके जनाते नहीं है, डींग नहीं हाँकते हैं। रणभूमि में जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वही अपना गुणगान करते हैं। तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। हे मुनि, आप मेरे लिए तो काल बन करके आए हैं, बार बार जो है सो मेरे लिए मृत्यु को ही बुलावा दे रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुघारी धरे हूँ कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के इस कठोर वाणी को सुन करके फिर परशुराम जी अपने फरसा को उठा लेते हैं। अब जानी दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। अरे लोगों, अब कोई भी मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि यह कठोर वचन
बोलने वाला बालक निश्चय ही वध के योग्य हो गया है, अर्थात मरने के लायक हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब एहू मरनिहार भाषाचा। मैं इसे बालक समझ करके अभी तक छोड़ते आया हूँ, लेकिन अब निश्चय ही यह मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। तब विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, बालक के अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि सज्जन लोग जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, वो बालक के दोष को नहीं देखते, बालक के दोष को नहीं देखते। खर कुठार में यकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा बहुत तीक्ष्ण है और मैं अकरुण अर्थात दया रहित हूं, और आगे सामने में जो है गुरु से विद्रोह रखने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोरों बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और मेरे साथ बार बार प्रत्युत्तर करते जा रहा है, फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूं। हे मुनि, यह केवल आपके स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूं। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतहि श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कुठार फरसे से काट करके गुरु के ऋण से जो है सो मुक्ति पा लेता। तब विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं, गाधी सुन का हृदय हसी, मुनहि हरिहर सूझ, ऐ मैं खाए न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी को मालूम नहीं है कि यह छोटा बालक राम लक्ष्मण जो है वह छोटा बालक नहीं, बहुत बड़ा पराक्रमी है। यह लोहे का बना खारा नहीं, ईंट का बना खारा नहीं, लोहे का बना खारा है। इस बात को जो है यहाँ ये क्या कहते हैं परशुराम जी नहीं समझ पा रहे हैं। अब फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता है, यह तो पूरे संसार में विख्यात है। मात पिता ही उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बर जी के। अरे आप अपनी माता पिता के ऋण से कैसे मुक्ति को प्राप्त किए हैं, कैसे उरीन हुए हैं, और गुरु के ऋण से मुक्ति पाने का भी आप बहुत बड़ा अच्छा उपाय सोच लिए हैं। सो जनु हमरे सी माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर्बाढ़ा। सो आप अपने गुरु के ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप मुझे ही जो है मारना चाहते हैं, और मुझे मार करके आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। सो उसके लिए आपका गुरु का ऋण जो है बहुत अधिक हो गया होगा, ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। इसलिए कोई अच्छे जो हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। अब आनीय व्यवहारिया बोली, सुनो तुरंत देव मैं थैली खोली। अच्छी कोई हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं शीघ्र ही थैली भर करके उन्हें दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब
मुनि परशुराम जी अपने फरसे को उठा लेते हैं और इस तरह से उनके फरसे को उठाए हुए देख करके सभा में बैठे हुए लोग जो है हाय हाय कर पुकारने लगते हैं। भृगुवर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचारि बचो नृप दोहि। अब फिर लक्ष्मण जी भी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और इस तरह से कहते हैं कि मुनि जो है बार बार जो है मुझे फरसा दिखाते हैं और मैं इन्हें ब्राह्मण जान करके समझ करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये राजाओं से विद्रोह करने वाले हैं और ब्राह्मण जान करके ही अभी तक ये बच रहे हैं। क्योंकि मिले न कवहु सुभद्रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अब यहाँ लक्ष्मण जी बहुत उत्तेजित अवस्था में आकर के बहुत कटु वचन बोल देते हैं कि आज तक इस मुनि को कोई अच्छे जो है योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देवता अपने घर में ही बलवान होते हैं। इस तरह से इनके जो है अनुचित वाणी को सुन करके सभा में बैठे हुए लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है, ऐसा कहने लगते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन नीलखन निवारे। अब सभा में बैठे हुए लोग अनुचित है ऐसा जब बोलने लगे, तब श्री राम जी जो है लक्ष्मण जी को इशारे से संकेत में बैठने के लिए बोलते हैं और जल के समान शीतल वचन परशुराम जी से कहते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को कृषान, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी का उत्तर जगवेदी में आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान, इस दोनों के रूप को देख करके, बढ़ते हुए रूप को देख करके श्री राम जी जल के समान शांत वचन, मधुर वचन बोलते हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।